वर्तमान में ऐसे देश होंगे, देश जिनकी इतनी जनसंख्या नहीं होगी। ऐसे ऐसे देश हैं वर्तमान में कि 1 करोड़ भी जिनकी पॉपुलेशन नहीं, तो भी अपने आप में देश। चक्रवर्ती के 3.5 करोड़ तो बंधु बांधव ही होते। इतने बड़े कुटुंब कबीले में भी अहो जनेन्द्र वाणी पर सच्ची श्रद्धा करने वाला चक्रवर्ती अपने को अनुभव करता है, मैं अकेला हूं, मेरा आत्मा कभी किसी के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होगा। मेरे ज्ञान दर्शन सुख आदि जो निज गुण हैं, बस वही मेरे आत्मीय जन हैं, वही मेरे स्वजन हैं, अनादि से मेरे साथ थे, वर्तमान में हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये परिवार मेरा निज परिवार है। निज गुण वैभव को जो नहीं पहचानता वह पर वैभव में अपने को दुखी करता रहता है, जबकि पर वैभव हमेशा धोखा देता है। साफ सुथरी तस्वीर है, धुंधली भी नहीं, कि इस जगत से विदाई के समय कोई भी ये बाह्य वैभव साथ नहीं जाएगा। साफ सुथरी तस्वीर, पर आत्मा का निज गुण वैभव वो हमेशा साथ था, साथ है, वो साथ ही जाएगा। ध्यान रखना, जैसे पतिव्रता स्त्री पर को स्वीकार नहीं करती, ऐसे आत्मा का निज गुण वैभव कभी किसी पर को स्वीकार नहीं करता। वही स्वतंत्र है, वही अपना है। बाकी ये संबंध तो केवल अपने अपने अनुकूलताओं तक सीमित है। आज आप सबके अनुकूल हैं तो आप सबको प्रिय, यदि आप सबके अनुकूल नहीं, आप बिल्कुल प्रिय नहीं हो। ध्यान रखना, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आप उनके अनुकूल रहते हैं इसलिए प्रेम करते हैं। पर आप भ्रांति में रहते हैं कि हमसे सब प्रेम करते। बंधुओं, प्रियता का कारण दूसरा है, तुम नहीं हो। इस शब्द को एकत्व अनपेक्षा का चिंतन करने वाला जीव जानता है कि मैं अकेला ही पुण्य का संचय करता हूं, अकेला ही पाप कर्म करता हूं, अकेला ही पुण्य का भोग करता हूं, अकेला ही पाप का भोग करता हूं। दो भाइयों में परम प्रीति, और उन दो भाइयों की जैसी प्रीति इस दुनिया में किसी में नहीं होती। इतनी प्रीति हो
कि एक दूसरे के बिना भी रह नहीं सकते, पर मरण के बाद एक नरक जाता है और एक स्वर्ग या मोक्ष जाता है। नियम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला ही जीव कर्म करता है और अकेला ही जीव कर्मों के फल को भोगता है। जब इतना साथ कि 6 माह तक मृतदेह को भी लिए घूमते रहे, साथी कोई है ही नहीं। कर्म भी साथी नहीं, इसलिए कर्म को नहीं, धर्म को साथ रखना, धर्म को साथी बनाना। बाकी तो सब बाराती है, साथी नहीं है। बाराती जैसे अपने अपने योग्य सुख का भोग करते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि तुम्हें दुल्हन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर हमें भोजन मिलना चाहिए, हमारा टीका होना चाहिए, यथोचित सम्मान हमारा होना चाहिए। बस इस संसार में जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में सब बाराती ही बाराती है, साथी एक ही। इसलिए इन सबके बीच में दूल्हे राजा बन जाओ, बारातियों के बीच में जो दूल्हा होता है वो केवल अपने को ही दूल्हा समझता है और किसी को भी दूल्हा नहीं समझता। दूसरा होता ही नहीं। ऐसे ही ध्यान रखना, इस पूरी की पूरी बारात में, इन संबंधों में, इन संजोगों में तुम अकेले ही हो, तुम्हारा दूसरा कोई है ही नहीं। अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही कर्म का क्षय करता है, अकेला ही संसार में बनता है, अकेला ही मुक्ति प्राप्त करता है। जब सब जगह जीव अकेला है तो क्यों ना हम अपने को अकेला ही अनुभव करते हुए अपने आत्मा के हित के लिए कुछ उपाय करें। ध्यान रखना, पर हित के लिए तो तुमने बहुत काम करे, और परित के कार्य लोक में बड़े उत्कृष्ट माने जाते हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ा यश मिलता है। फलाने फलाने व्यक्ति हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं, पर के सुख दुख में साथ तो देता है, पर निज के सुख दुख में कब साथ देगा? निज के साथ कब खड़ा होगा? स्वाहित कब करेगा? परित करने वालों को मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो हमेशा स्वाहित करने वालों को ही हुआ करती है।
तीनों लोगों में प्रशंसनीय होता है। तीर्थंकर भगवान ने स्वाहित किया, स्वाहित के बाद तीनों लोगों के हित की बात कही, उनकी प्रशंसा तीनों लोगों में होती। अब केवल परित करने वाले जिनका तुमने हित कर दिया अपनी प्रशंसा करेगा, बाकी कोई दूसरा भी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं जिन्होंने जिन दीक्षा धारण की, और हो सकता है कि आप लोगों के सामने धारण की हो, उन्होंने अभी आपका कोई हित तो किया नहीं, पर आपने फिर नमस्ते क्यों करते? आपको कुछ दिया तो है नहीं, अभी भी तो दीक्षा ली है उन्होंने। ये भी नहीं है कि आपको धर्मोपदेश दे दिया भैया चलो कुछ तो दिया, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आप कहते हो नमस्ते भगवान, अहो भाग धन्य भाग, आज हमने आपका यह वैराग अपने नेत्रों से निहारा, नमस्ते स्वामी। क्यों? क्योंकि वे स्वाहित में लगे। क्यों? क्योंकि वो स्वाहित में लगे हैं, और जो स्वाहित में आगे बढ़ता है वह तीनों लोगों में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने केवल परहित की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि स्वा पर हित, स्वाहित प्लस परहित, यह कार्य करने योग्य। ध्यान रखना, अपना हित भी देखो और हित भी करो। निर्ग्रंथ मुनिराज स्वाहित करते और पुण्यात्मा जीवों के निमित्त से किंचित परहित का कार्य भी करते थे। एकत्व अनुप्रेक्षा स्वाहित का मार्ग खोलती, एकत्व अनुप्रेक्षा बुद्धि को विवेक में बदल देती है। एकत्व अनुप्रेक्षा बोध कराती है कि तू अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा, और जिसको यह बोध रहता है कदाचित अगर कोई अपना धोखा भी दे दे, विरुद्ध भी हो जाए, शत्रु भी बन जाए, तो वो जानता है, वो कहता है मैं तो पहले ही जानता था। इसमें नई बात क्या है? इस बात को मैं गुप्ता जी मैं तो पहले ही जानता था, क्योंकि इस संसार में सब अनुकूल कर्म के उदय में अनुकूल वृद्धि करते हैं, और कर्म प्रतिकूल हो जाए तो सब प्रतिकूल हो जाया करते हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और तुम मेरा साथ निभाओगे भी कहां तक? यहां के संबंधी शमशान से आगे तक साथ नहीं निभाते। कहा जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसकी चिंता कर करके अपना चैन गवाता है, दहरी से बाहर हो, दहरी से
पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ध्यान रखना, इसलिए समय रहते सत्य को समझ लेना। जो समय रहते सत्य को नहीं समझ पाते वे अंत में केवल हाय हाय करते हुए दुखी होते रहते हैं। क्योंकि इस जगत में हर जीव को अकेले ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई दूसरा साथी नहीं होता। विदेह देश में एक मिथिला नाम की नगरी थी, उसमें सुभोग नाम का राजा राज्य करता था। उसकी मनोरमा नाम की एक रानी थी, उसका पुत्र था देवव्रत। संसार के कार्य करते समय जी को कषाय का आश्रय लेना पड़ता। जितने भी संसार के कार्य होते हैं सब कषाय के आश्रय से होते हैं। धर्म के आश्रय से तो केवल आत्मिक का कार्य होता है। जिनको पता नहीं चलता कि परिण करते करते मैंने कितने कषाय प्रणाम कर लिए।